नमस्कार साथियों, अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है उनका जो है कि पीडीएफ है। उस पीडीएफ से जो है आपको उनके जो डायरेक्टर हैं कौन है, रोशन आनंद सर, है ना। इनको दरोगा बहाली में जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार 2213 वाले पद में हुआ था इनका सिलेक्शन, इनके जो है कि चैनल के माध्यम से और जहाँ ये पढ़ाते हैं, तो इनका पीडीएफ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बिहार दरोगा के लिए जो है प्रीवियस क्वेश्चन और नए नए जो इनके क्वेश्चन है वह भी हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। तो लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लेलिस्ट बना करके, ठीक है। तो वह भी आप लोग चेक ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार से इनका पीडीएफ है जिसमें जो है कि बेसिक नॉलेज के साथ जो है कि सभी है। तो इसका पीडीएफ भी जो है पूरा जब वीडियो बन जाएगा तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए जो है हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, अनिका क्लासेस पटना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो सभी लोग जो है सोचिए कि पीडीएफ से पढ़ लिए और दरोगा बन जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। तो एक कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठें। सबसे पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार जो है एक नोट्स तैयार करते चलेंगे। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन का डाउट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो कहता है कि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस सभ्यता को सुमेरिन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का विकास जो है मुख्य रूप से इराक में हुआ था, जो कि दजला और फारात दो नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। दजला फारात नदी है, इनके तट पे हुआ था। नेक्स्ट कहता है क्या है कि विश्व की दूसरी सभ्यता क्या कौन सी है, तो मिस्र की सभ्यता है, जिसका विकास जो है नील नदी पे हुआ है, ठीक है, नील नदी के किनारे। वहीं पे कहते हैं कि नील नदी की देन कौन सी है, मिस्र को कहा जाता है। वहीं बात करें कि विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो हम पढ़ेंगे कौन सा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, है ना। तो चलिए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है समकालीन सभ्यता थी। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से और चीन की सभ्यता से, यह तीनों के समकालीन थी। कौन, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम थे, है ना। हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है, सभी नामों में सबसे अधिक उपयोग में आने वाला नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का ही उत्खनन हुआ था, मतलब खोज हुआ था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का काल, इस सभ्यता को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग काल निर्धारित किया है। तो यह उसके टेबल हैं, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसको जो है आप अपने जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। बिना नोटबुक बनाए आपका बिहार दरोगा नहीं निकाल सकते हैं। ये बातें आप नोट कर लीजिए दिमाग में, क्योंकि सीट बहुत कम रहती है और लड़के बहुत ज़्यादा इस बार जो है कि एग्ज़ाम देंगे। तो इनको 6 जो है विद्वान थे, जॉन मार्शल, अनरेस्ट मैक, मधव स्वरूप बत्स, सीजे गैड, मार्टिमर हविलर, फेयर सर्विस। इन्होंने जो है इनका काल जो है निर्धारित किया था, ठीक है। वहीं बात करें कि सर्वाधिक मान्य काल कौन सा है, 2500 बीसी से 1900 बीसी। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट करते चलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बात करते हैं C14 का, जिसको कहते हैं कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन विधि, जो कि 2300 बीसी से 1700 बीसी के बीच में जो है कि है। इसका इतिहास के दृष्टिकोण से इसे आद ऐतिहासिक, ठीक है, में आद ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा कालीन लिपि प्राप्त हुआ है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब हड़प्पा काल जो है उसको पढ़ नहीं सकते हैं, वो सिर्फ जो है कि इसलिए उसको आद ऐतिहासिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि धातु के दृष्टिकोण से, तो धातु के दृष्टिकोण से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता में रखा गया है, क्योंकि इस काल में तांबा और टीन के मिश्रण से बने कांसा का प्रयोग बृहद स्तर पर देखने को मिलता है।
इसके खोजकर्ता आप देखेंगे कि हड़प्पा की खोज पहली बार 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने किया था। वहीं दूसरा है कि 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता की मोहर देखी। मोहर के ऊपर वृषभ और कुल 6 अक्षर अंकित थे, लेकिन उन्होंने उसका महत्व नहीं समझा। तीसरा है पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक जो है कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर साहनी ने किया। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह अपने अपने स्तर पे है। इसका जो है आप अपने हिसाब से नोटबुक में अंकित करेंगे। आगे देखेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार। तो इसका विस्तार जो है वर्तमान समय में 3 देश, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। पाकिस्तान में कौन कौन सा है? पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। वहीं बात करें भारत की तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें जो है कि भारत में इसका विस्तार है। और अफगानिस्तान की बात करें तो मुंडीगौक और सुरतोगोई। तो इनकी चौहद्दी की बात कर लेते हैं कि इनकी चौहद्दी क्या है। जैसे पहले हम लोग बचपन में बिहार की चौहद्दी पढ़ते थे, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी है कि सबसे पहले पूरब देखते हैं। तो पूरब में कौन सा है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी पे, है ना। वहीं बात करें पश्चिम की तो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, जो कि दास्तक नदी पर है, ठीक है। वहीं बात उत्तर की करें तो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पे, है ना। और दक्षिण की बात करें तो दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में, नदी है परवरा नदी। तो इस डिजाइन से आप भली भांति समझ पाएंगे। वहीं आकृति की बात करें तो त्रिभुजाकार है और क्षेत्रफल जो है कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। तीसरी और दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता जो है कि क्षेत्रफल के हिसाब से था। नेक्स्ट देखेंगे कि अब तक इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लगाया जा चुका है, जिसमें केवल 6 स्थल सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाया गया है, जिसे नगर की संज्ञा दी गई है, जो निम्न है। पहला हड़प्पा है कि यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मदगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट समझ में आएंगे उसको जो है आप नोट करते चलेंगे अपने नोटबुक में, नहीं तो पीडीएफ से पढ़ने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। आज पढ़ेंगे और कल भुला जाएंगे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिला में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य रखाल दास बनर्जी के संरक्षण में 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नोट में लिखते चलिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 सर्वाधिक महत्व के नगर थे। दोनों नगर एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और ये दोनों आपस में सिंधु नदी के द्वारा जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। पिगनॉट नामक विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के संयुक्त राजधानी की संज्ञा दिया था। आपको बता दें कि नौकरी पाने का कोई भी जो है कि शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा काम है सभी गरीब बच्चों को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवा देना। बड़े संस्थानों का जो है कि कुछ पीडीएफ के माध्यम से जो पढ़ाते हैं उनको, जो बच्चों के पास यह अवेलेबल नहीं हो सकते, नहीं पढ़ सकते, तो उनको मार्गदर्शन दे देना। बाकी आपका काम है। हम तो भैया नौकरी कर ही रहे हैं, सभी जानते हैं कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो हमें ये वीडियो बनाने से ऐसा नहीं है कि 1,00,000 2 लाख रुपए आ रहे हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस एक जो समझिए आप, है ना, मन है, लगे हुए हैं। नेक्स्ट है चनहुंदड़ो। यह प्रांत जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य मैके तथा एनजी मजुमदार के द्वारा किया गया है। चौथा है लोथल। यह भारत के गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो है
रंगनाथ राव के संरक्षण में हुआ था। लोथल से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो लोथल क्या है, अभी हमारे जीडीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि लोथल क्या है। तो लोथल एक बंदरगाह है ना। यह भी बातें आप नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट है कालीबंगा। इसका शाब्दिक अर्थ काली रेग की चूड़ियाँ होती है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष, बीबी लाल तथा बीके थापर के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट है बनावली। यह हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्यकर्ता जो है रविंद्र सिंह बिष्ट थे। नोट करते चलिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में घग्गर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं, जैसे लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुतकाद्दा, धौलावीरा। कभी कभी पूछ देगा कि लोथल जो है किस राज्य में है, तो आपको आंसर बताना है कि वह गुजरात में है। तो जब तक इस पीडीएफ को आप 2 बार नहीं पढ़ेंगे, 3 बार नहीं पढ़ेंगे, 4 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक किसी भी बुक को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा को प्रारूप स्थल कहा जाता है क्योंकि यहीं से उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं को आधार मानक अन्य स्थलों को हड़प्पा कालीन होने की संज्ञा दी जाती है। पाक हड़प्पई स्थल या जो है कि हड़प्पा पूर्व, कालीबंगा और बनावली। नेक्स्ट है उन्नत हड़प्पा संस्कृत। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सुतकोटगोड, सुतकोददा। उत्तर जो है हड़प्पा जो है वह रंगपुर और रोजदी है। नोट में है लिखा हुआ कि धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति के तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। वहीं जो है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। यह भी क्वेश्चन आएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी नगर नियोजन प्रणाली जो है कि क्या विशेषता थी, तो नगर नियोजन विशेषता थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि हड़प्पा काल में नगरों के निर्माण काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से होता था। पहला पश्चिमी भाग जो सामान्य ऊंचा होता था, इसमें राजा महाराजा जो है कि तथा शासक वर्ग के लोग रहते थे। दूसरा जो है कि पूर्वी भाग में जो कि नीचा होता था, इसमें आम जनता निवास करती थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पश्चिमी भाग और यहाँ देख सकते हैं आप पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहते थे, राजा महाराजा, वहीं पूर्वी भाग में जो है कि आम जनता रहते थे, हमारे आपके जैसे। नेक्स्ट देखेंगे कि सामान्य पूर्वी एवं पश्चिमी भागों को अलग अलग किलाबंदी होता था। हालांकि कालीबंगा से दोनों के एक ही किलाबंदी का विवरण मिल रहा है। धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगरों का प्रमाण मिला है, जिसमें पहला है राजप्रसाद वाला क्षेत्र, जिसे राजा, मध्यवर्ती नगर व्यापारी वर्ग और निचला नगर जो है आम जनता के लिए। वहीं बात करें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मकान या घर पक्की ईंट से निर्मित होते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो है मकान या घर जो है वह पक्की ईंट से बनाया जाता था। हड़प्पा काल में सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए आगे की ओर बढ़ती थी, जिससे पूरा नगर चौकोर अर्थात चीयर्स बोर्ड की भांति दिखाई पड़ता था। सड़कें 3 प्रकार पाई गई हैं। तो सबसे पहला सड़क कौन सी है? चौड़ी सड़क। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। यह 33 फीट चौड़ी है। इसे राजपथ की संज्ञा दी जाती है। तो अब पूछिएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन आपको बनाना है। एक बार आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन पढ़ने लायक है। तो जब तक 1-2 बार नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, खासकर नए जो विद्यार्थी हैं। दूसरा था मध्य चौड़ी सड़क और तीसरा था गली वाली पतली सड़क। सड़कों का निर्माण जो है कच्ची ईंट या मिट्टी की सहायता से होता था। यह जो आपके यूपीएससी बीपीएससी सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से जो है कि महत्वपूर्ण है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस सेट का, है ना, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। भवन यहाँ कैसे होते थे? तो सड़कों के किनारे सुनियोजित तरीके से भवनों का निर्माण होता था। सामान्यतः 1 मंजिले भवन बनते थे। हालांकि मोहनजोदड़ो से 2 मंजिले तथा 30 कमरे वाले भवन प्राप्त हुए हैं, जिसे सभा भवन या कॉलेज भवन की संज्ञा दी गई है। इस काल में भवन की जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति या ग्रिड पद्धति के आधार पर होता था। आगे देखेंगे कि भवन के दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर
गली की ओर खुलती थी। प्रायः सफाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंध किया जाता है। अपवाद स्वरूप लोथल नगर के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, जो लोथल नगर का दरवाजा था वह सड़क की ओर ही खोला जाता था। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार या धान्यागार या कोठागार है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता है, इसकी सबसे बड़ी इमारत या भवन कौन सी है? तो आप बताएंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार जो है कि, या धान्यागार या कोठागार जो है कि है। ऑप्शन में जो रहेंगे उसको आप टिक करेंगे, जिसकी लंबाई 1571 मीटर और चौड़ाई 1523 मीटर है ना। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। सबसे बड़ी विशेषता ये है। ठीक है, इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। बताया जाता है कि यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना होगा, जो भारत के हर धर्म में आवश्यक रहा है। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी जल निकासी प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने कुएं थे। कालीबंगा में क्या थे? अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, तो इसको आप जो है कि पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता और उत्खननकर्ता कौन थे? ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ कि पढ़ के चलो हम ही पढ़ देते हैं। इस सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां के लोग निर्वास करती थी। पहला जो है भूमध्य सागरीय, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलायर, तीसरा है अल्पाइन और चौथा है मंगोलाइड। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। लोग है, ये लाग नहीं, ठीक है, मिसप्रिंट है। सबसे अधिक देवता जो है आदि शिव थे। सबसे प्रिय पशु जो है एक सिंग वाली बैल, जिसे बसहा बैल कहते हैं, एक श्रृंगी बैल। सबसे आदरणीय पक्षी पाख्ता। वहीं बात करें आगे कि सबसे आदरणीय वृक्ष पीपल और सबसे आदरणीय नदी सिंधु नदी थी हड़प्पा सभ्यता की। आगे बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। भारत में पहला मूर्ति पूजा का प्रमाण हड़प्पा काल में देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा कहाँ मिलता है? हड़प्पा काल में। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का लोकप्रिय देवता शिव थे। शिव की पूजा 2 रूपों में करते थे। पहला शिवलिंग की पूजा, जिसका सर्वाधिक प्रचलन था। लिंग पूजा की शुरुआत हड़प्पा काल से हुआ है। दूसरा शिव के मानक रूप से पूजा, इसका प्रमाण जो है कि मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से एक सील पर ध्यान की मुद्रा में एक योगी, सिर पर 3 सिंह है, ठीक है, और उनके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा और पांव पर 2 हिरण हैं। मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव बतलाया गया है। आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा कालीन मानव जो है देवियाँ की पूजा भी 2 रूपों में करती थी। पहला देवी के योनि रूप की पूजा और दूसरा मानव रूप में पूजा। हड़प्पा स्थल में पक्की मिट्टी की स्त्री मूत्रिकाएं भारी संख्या में मिली है। यह मूर्ति कला में गर्भ से निकलता पौधा दिखलाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिट्टी के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। यहाँ भी एक क्वेश्चन देखिए बन गया कि मिट्टी के लोग जो है कि मिस्र के लोग जो है नील नदी की देवी को आइसिस की पूजा करते थे, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हड़प्पा तथा मिस्र की सभ्यता समाज मातृसात्मक थी। आगे पढ़ते चलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के मूर्ति के प्रमाण मिले हैं परंतु मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन इसी समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण किया जाता था। आगे पढ़ते चलेंगे कि हड़प्पावासी प्रकृति पूजा में भी विश्वास रखते थे। हड़प्पावासी सूर्य की पूजा भी करते थे। लोथल के उत्खनन से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है
जो सूर्य का प्रतीक है। आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पावासी जो है कि पशु पक्षी, नदी, झरना, पौधे, पेड़, जीव जंतु आदि सभी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा काल के लोग जो है उनका प्रिय पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न, जिसे गेंडा हो सकता था, या बसहा बैल था। उसके बाद महत्व जो है कि कुंवड़ वाला सांड को दिया जाता है। आगे पढ़ते चलेंगे कि हड़प्पावासी यज्ञ प्रथा से भी परिचित थे। विभिन्न अवसरों पर उनके द्वारा जो है कि यज्ञ किए जाते थे। कालीबंगा, लोथल एवं बनवाली से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पावासी यज्ञ के अवसर पर पशुओं की आहुति भी देते थे, जिसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। आगे पढ़ते चलेंगे कि हड़प्पाकालीन अलौकिक इस जीवन काल में पारलौकिक मृत्यु के बाद दोनों जीवन की आस्था में रखते थे। हड़प्पा स्थल के उत्खनन से बड़ी तादाद में तावीज़ मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। आगे पढ़ते चलेंगे कि आर्थिक जीवन इनका क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भारत में नगरीयकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा के एक संपन्न कृषि व्यवस्था, पशुपालन, उद्योग धंधा तथा व्यापार वाणिज्य का विवरण मिलता है। वहीं कृषि की बात करें तो हड़प्पा काल में कृषि व्यवस्था विकसित अवस्था में था। इस समय अधिशेष उत्पादन का विवरण मिलता है। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, कपास, चावल, तिल, सरसों आदि फसलों से अवगत थे, मतलब इनका उत्पादन वो लोग करते थे। बात करें कपास की तो सबसे पहले कपास उत्पन्न करने वाला श्रेय जो है इसका सिंधु सभ्यता के लोग को है। चूँकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडर कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। जौ, तो जौ के बारे में कहते हैं कि इस सभ्यता के लोग दो किस्म के जौ उगाते थे। बढ़िया जिसे उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण बनवाली से मिला है। वहीं चावल की बात करें तो चावल का साक्ष्य जो है वह लोथल से प्राप्त हुआ है। गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा से अनाज के बड़े बड़े कोठारों का प्रमाण मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसानों से राजस्व लिया जाता था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी दो फसल एक साथ उगाने की कला से भी जो है कि परिचित है। इनका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, जहां एक समय एक ही खेत में चना और सरसों को उपजाने का विवरण मिला है। आगे पढ़ेंगे कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बनवाली से हल का प्रमाण मिला है, यह भी नोट कर लीजिएगा। हल में तांबा, पीतल, लकड़ी, पत्थर आदि के फाल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की फसल जो है कि गेहूं और जौ थी, जो कि मुख्य फसल थी। हड़प्पा जो है वासी रागी मंडुआ से परिचित नहीं थे। ठीक है। पशुपालन की बात करें कि कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग बहुत सारे पशु पालते थे, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर पालते थे। ये लोग कुत्ता और बिल्ली भी पालते थे। इन दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। वे गधे और ऊंट भी रखते थे, शायद इसे ढोने के काम में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई लोग को हाथी और गेंडा का भी ज्ञान था। खास तौर पर गुजरात में बसे लोग हाथी पालते थे। जरूरी नहीं कि जो पढ़ेंगे हर क्वेश्चन एग्जाम में आए, कुछ ज्ञान के लिए भी, आत्मज्ञान के लिए भी लोग पढ़ते हैं, और दो चार बार पढ़ने के बाद जो है कि आपको क्वेश्चन छांटने का ज्ञान हो जाएगा। और जिनको क्वेश्चन बनाने का ज्ञान है वह तो अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है घोड़ा। गुजरात के सुरकोटदा घोड़ा की हड्डी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और लोथल से घोड़े की मिट्टी की बनी हुई आग में पकी हुई मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। इसको पढ़ने के बाद जो है इसका, जैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ तो हड़प्पा सभ्यता के कोई एक किताब उठाइएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे उसे आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है उद्योग और धंधा। हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का प्रचलन था, जैसे मृदभांड उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग, धातु उद्योग आदि से हड़प्पावासी परिचित थे। आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से दो प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, गेरुआ रंग का मृदभांड और लाल एवं काले रंग का मृदभांड। लोथल से एक चित्रित मृदभांड मिला है, जिस पर कौवा और लोमड़ी का चित्र बनाया गया है। मृदभांड मतलब मटका होता था। ठीक है। इससे
स्पष्ट होता है कि विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र की कहानी से हड़प्पावासी परिचित थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा काल में वस्त्र निर्माण का उद्योग का प्रचलन था। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पावासी वस्त्र की सिलाई, रंग, छपाई आदि कला से भी परिचित थे। इसका प्रमाण धौलावीरा में मिला है। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे, यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हड़प्पावासी किससे परिचित नहीं थे। 4 वस्तु दिया जाएगा जिसमें जो है वह लोहा से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इनसे परिचित थे। ठीक है, भारत में लोहा का प्रचलन पहली बार 1000 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ माना जाता है। वर्तमान के भारत में लोहा का पहला साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में देखने को मिला है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे व्यापार की। हड़प्पा काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार था। इस काल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार का प्रचलन था। हड़प्पा काल में सर्वाधिक विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। हड़प्पा एवं मोहन मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक क्षेत्र में दिलुमुन तथा माकन मध्यस्थता करता था। दिलुमुन की पहचान आज की फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से की गई है, जबकि माकन की पहचान मकराना तट से की गई है। हड़प्पा कालीन सबसे विकसित बंदरगाह के रूप में लोथल विवरण मिलता है। आ गया ना कि हड़प्पा कालीन जो है विकसित बंदरगाह, यानी कि लोथल क्या था, बंदरगाह था। आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। लेन देन में मुहर का प्रयोग होता था जो सिल्क गढ़ी की बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से नृत्य करती हुई कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो भ्रष्ट मोम तकनीक से बनी हुई है। हड़प्पावासी माप तौल के आदि काल से भी प्रचलित थे। इस गिनती में 16 एवं उसके गुणज का प्रयोग होता था, जो दशमलव प्रणाली की सूचक है। लोथल से तराजू का पल्ला, जबकि मोहनजोदड़ो से बाट की प्राप्ति हुई है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के हैं ये सर, है ना, रोशन आनंद सर। यहाँ जो है कुछ स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे जो कि आयतित वस्तु और प्रदेश है। कहने का मतलब है तांबा जो है खेतड़ी बलूचिस्तान से, है ना, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, टीन अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान ईरान कर्नाटक में, गोमेज सौराष्ट्र में, लजावर्त मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से जो है कि प्राप्त किए गए थे। राजनीतिक जीवन, तो राजनीतिक जीवन जो है कि हड़प्पा काल में स्पष्ट तौर पर किसी राजनीतिक संगठन का आभास उदय नहीं हुआ था। इस काल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक थी। इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। इसी बीच व्हीलर नामक विद्वान ने यह कहा कि हड़प्पा काल में राजतंत्र प्रणाली ना होकर जनतंत्र प्रणाली करता हुआ जो है कि था। अधिकतर विद्वानों का मानना था कि हड़प्पा काल में व्यापारी या वाणिज्य वर्ग के सबसे अधिक शक्तिशाली था, जिस कारण इस काल में प्रशासन वाणिज्य वर्गों के हाथ में हुआ करता था। हंटर था, उसके अनुसार जो है मोहनजोदड़ो का शासन जो है राजतंत्रात्मक ना होकर के जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार, ये एक राइटर है, मतलब खोजकर्ता, जैसे दयाराम साहनी थे ना, उसी प्रकार व्हीलर थे, हंटर थे। तो व्हीलर ने कहा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन जो है मध्यवर्गीय जनतांत्रिक शासन था, उसमें जो है कि धर्म की महत्वता थी। सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो साक्ष्य मिले हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि हड़प्पा काल में संभवतः मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था, क्योंकि उत्खनन से बड़े पैमाने पर महिलाएं की मूर्ति मिली है। हड़प्पा काल के समाज में 4 वर्ग के लोग रहते थे: पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का भोजन करते थे। लोथल में मछली पकड़ने का कांटा, कालीबंगा से पशुओं की कटी हुई हड्डी का साक्ष्य मिला है। वहीं हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। हड़प्पा से तांबे का दर्पण, काजल लगाने की सलाई तथा चनहुनरों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। लोथल से शतरंज के साक्ष्य मिले हैं, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पासे के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा काल में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की 3 विधियों का प्रचलन था। आगे पढ़ते चलेंगे, अब कुछ ही थोड़ा सा और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा हड़प्पा काल। पूर्ण समाधिकरण, इसके तहत संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। यह विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित थी।
आंशिक समाधिकरण, इसके अंतर्गत पशु पक्षियों को खाने के बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। दाह संस्कार के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा के उत्खनन से एक अनोखी कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जिसे RH-37 कब्रिस्तान नाम दिया गया था। लोथल से युग समाधान का साक्ष्य मिले हैं। वहीं रोपड़ से एक कब्र के भीतर मानव शरीर के साथ कुत्ता का शरीर भी मिला है ना। तो यह भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। कुछ विद्वान है और उनके पतन का कारण दिए हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। आगे पढ़ेंगे। इसमें सर्वाधिक मान्य मत बाढ़ को बताया गया है। हाल ही हुए उत्खनन में ITI खड़गपुर को सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिले। इस प्रमाण के आधार पर कहा जाता है कि इस सभ्यता का पतन का अहम कारण जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। तो पहला है हड़प्पा सावधान पेटिका RH-37 कब्रिस्तान, शंख का बना बैल, पीतल की इक्की गाड़ी, गर्भ से स्त्री से निकलना हुआ पौधा, गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, तांबे का पैमान इत्यादि। मोहनजोदड़ो से उसी प्रकार ये प्राप्त हुए हैं। चंदहुंदड़ो से जो है कि यह प्राप्त हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, और इसे जो है कि अपने नोटबुक में अंकित कीजिए अगर आपके काम का है। आगे देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा से और लोथल से, तो लोथल इंपॉर्टेंट, लोथल पढ़ देते हैं कि बंदरगाह, धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनक्का उद्योग साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुतकोटदा से घोड़े की अस्थियां एवं विशेष प्रकार का कब्रगाह, बनवाली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने जो कि तांबे के बनाग्रत आदि, है ना। हड़प्पा सभ्यता के देख लीजिए एक बार। इस टेबल को जो है आप याद कर लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो यह टोटल 11 स्थल है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, है ना, लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको जो है एक बार रट लीजिएगा, क्योंकि पूछता है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो है कि खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे, है ना। आगे पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता का पहला नमूना प्रमाण 1853 में पता चला, लेकिन यह 1923 ईस्वी में प्रकाश में आया। हड़प्पा लिपि का मूल्य चिन्ह 64 अक्षर 200 से 400 है। हड़प्पा लिपि का नामकरण विद्वानों के द्वारा किया गया। उन्होंने इसका नाम पिक्टोग्राफ, चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यह इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये हड़प्पा लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब उल्टा। आजकल हम लोग क्या लिखते हैं, बाएं से दाएं, ये पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता अंतर्गत एकमात्र स्टेडियम का पता धौलावीरा से लगा है। वहीं आगे बात करें कि स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित स्थल रोपड़ है। यह वर्तमान भारत में पंजाब प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का भी भाग कहा जाता है। वहीं आगे देखेंगे कि पुजारी के प्रमाण का जो है कि प्रस्तर का मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी के प्रस्तर का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे है वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है। तो इसके बारे में जो है कि कल पढ़ेंगे। इसका शासनकाल क्या है, नहीं है, तो एक एक चैप्टर जो है आपको हम डेली ख़त्म कर देंगे। तो 10 से 15 दिनों में यह पूरा PDF ख़त्म हो जाएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब खत्म होंगे, है ना। देख सकते हैं जैन संगीतियाँ, यही है 1-2 चैप्टर जो थोड़ा अटपटा टाइप का है, बाकी सब फिर मज़ेदार होंगे।